सबसे पहले आज की अहम खबर कि कुरम में सरकारी काफिले पर हमला, डिप्टी कमिश्नर कुरम ज़ख्मी हो गए हैं। जावेदुल्ला महसूद साहब 7 अफराद और भी हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। एक काफिले की क़ियादत करते हुए बगन में उन पर हमला हुआ और ये काफिला जा रहा था कुरम एजेंसी के अंदर 48 दिन की सड़क की बंदिश के बाद और एक मुआहदे के बाद, जिस मुआहदे में ये एग्री हुआ था कि तमाम अतराफ़ अमन अमान से रहेंगी और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगी। लेकिन इन फ़रीक़ैन में से किसी ने इस काफ़िले पर हमला नहीं किया, बल्कि कुछ नामालूम अफराद ने किया है, जिसका जो शक है वो यही है कि ख़वारिज या TTP उन्होंने इस काफ़िले पर हमला किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस इलाके में अमन कायम हो और पाकिस्तानी और मुसलमान आपस में प्यार और मोहब्बत से रह सकें। उनको अल्लाह ने उनकी जान बचाई है। डिप्टी कमिश्नर कुरम के उनको पेशावर शिफ्ट कर दिया गया है। और थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि इसमें सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और गवर्नर फैसल खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि हालात ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी ये उन्होंने नहीं बताया। और ये हुआ ये था कि 21 नवंबर 2024 को काफ़िले पर हमले में 48 अफराद जाँ भाग हो गए थे, जिसके बाद से मुसलसल वहाँ बेअमनी है। और उसके बाद जो तनाज़ात हुए उसमें मज़ीद 150 अफराद जाँ भाग हो गए और कुरम में अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से कम से कम 60 बच्चे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच रही और ये काफ़िला जो है ये इमदादी सामान में दवाइयाँ और ख़ुराक और ज़रूरी सामान लेकर जा रहा था, जो अब रुक गया है। अभी दोबारा लोगों की मुश्किलात में वहाँ कमी नहीं आई और ये हमारी आज की आम खबर है और मैं इस पर मज़ीद भी बात करूँगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का तारुफ़ करवा दूँ कि हमारी टॉप स्टोरी होगी PTI मुज़ाकरात, हुकूमत खुश है या नाराज़ है। और इसमें जो दो राय हैं हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों की, उसका क्या वजूहात है उस पर और क्या इमरान खान को रिहाई मिल सकती है, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हुकूमत इस पर क्या सोच रही है और इन मुज़ाकरात से हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है। हमें ज्वाइन करेंगे हनीफ अब्बासी, MNA हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जिनके बारे में ख़बर गर्म है कि वो शायद काबीना का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो गई है, इत्तेहादी नाराज़ है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अली मीन गंडापुर ने वाक़े की मज़म्मत तो की है, लेकिन जो नासिर अब्बास साहब हैं MWM के सरबराह, जिन्होंने कराची में धरने दिए हुए थे, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ा कराची के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल करने के लिए, क्योंकि वहाँ कुरम में जो मामला थे उसका कराची में धरनों से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने भी धरने ख़त्म किए थे इस मुआहदे के बाद। आज जो हमला हुआ है डिप्टी कमिश्नर पे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुरम मसले पर अली मीन गंडापुर ने हमें मुश्किल जगह ला खड़ा किया है और उन्होंने अली मीन गंडापुर पे इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, अली मीन गंडापुर को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। इस पर हम बात करेंगे शौकत यूसुफज़ई, जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान में तालीम का मयार पस्त है और 2025 में क्या यह मयार ऐसे ही पस्त रहेगा या इस पर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जितने बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पूरे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में आपको बताते हैं कि इस पर हुकूमत भी गौर करेगी। अभी वक्त हुआ है हमारे टॉप स्टोरीज़ का और हमें ज्वाइन किया है हनीफ अब्बासी साहब ने। खुश थैंक यू सर। और सबसे पहले आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। बहुत मेहरबानी सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर। और ये आपने याद रखा, वैसे मुझे याद भूल गया था सुबह। नहीं, आप मुझसे छोटे बहुत है ना, तो छोटों का बर्थडे याद रखना चाहिए। ये तो और अगर ना छोटों को हैप्पी बर्थडे कहा जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। तो और इसलिए अल्लाह ताला आपके लिए इस जन्मदिन के बाद मज़ीद सुनाए खुशखबरी ला रहा है वज़ीर बनने। अच्छा, मुझे ना, मैं ये बातें को 15 दिन से सुन रहा हूँ मीडिया के ज़रिए, तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, आज की डेट अभी तक कोई कंफर्मेशन। तो हम उम्मीद रखें कि ना रखें, आपके हल्के के लोग उम्मीद रखें ना रखें? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता जी उम्मीद, ये तो एक जिम्मेदारी होती है पार्टी की तरफ से, पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारी मिली है, उनको निभाया है, अब भी मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। तो जिम्मेदारी तो आप पहले भी निभाते रहे हैं वजारत के भी। बिल्कुल। तो वजारत से आप समझते हैं कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और बेहतर तरीके से निभाएंगे? सर देखिए, ये कोई भी जिम्मेदारी हो, अभी तो मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता ना। डिस्कस तब करूं जब मुझे कोई बुला के कहे कि हाँ यार ये करना है। तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी कौन सी है जो आज तक हमने नहीं निभाई, पॉलिटिकली हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, तमाम जिम्मेदारियों से हम गुजर के आए हैं
और इवन के जिन मुश्किलात से भी गुजरे हैं वो भी सारी दुनिया के सामने। ठीक है, लेकिन जो मीडिया पे आ रही है खबरें उसमें आ रहा है कि दूसरा मरहला है काबीना में तोसी का, तो उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, आपका भी मेरा भी आ रहा है। तो वो जो नाम आ रहे हैं उसमें कुछ तो हकीकत होगी। नहीं, मैं ये नहीं कहता हकीकत नहीं है, लेकिन देखे ना, मैं अब फिर बार बार कहता हूँ, मैं उस स्टेज पे हूँ अपनी सियासत की जहाँ पे मैं बनने पे बैठ के किसी चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता। मैच्योरिटी है आप में, अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरिटी की बात नहीं, मैच्योर सोच है। हाँ, मतलब बनने पे बैठ के मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल नहीं है। बनना किसको कहते हैं? बनने कहते हैं ना, बंदा, मैं अब बनने की अंग्रेजी पंजाबी है, इसकी उर्दू अंग्रेजी मुझे नहीं आती। आप फैंस पे बैठे इंतजार कर रहे हैं कब मुझे रिंग में बुलाया जाएगा, ऐसी सूरत हाल नहीं। ठीक है, अच्छा चलें, अब आप थोड़ी सी सियासत पे बात करें। मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और इससे लोगों को कुछ को उम्मीद पैदा हुई है कि मुल्क में कुछ सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा जो मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लेकिन पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। एक ये समझ रहा है कि खान साहब पे एतबार नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये है कि इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा स्टांस तो मैं रोज़ रोज़ बदल तो नहीं सकता ना अपने स्टांस को, और मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ ये वाला सलूक करना कि उन पर ट्रस्ट करना, उन पर एतबार करना, और फिर अपने उस पूरे मौक़िफ़ से हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा ना। किस मौक़िफ़ से? वो जो मौक़िफ़ था कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जब तक उनके मास्टरमाइंड, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी सज़ाएं हुई हैं उस वक्त तक जस्टिफाई नहीं होती जब तक उसके मास्टरमाइंड और कल्प्रिट, जो मेन कल्प्रिट है, वो उनको सज़ाएं ना हो। ये मैं बार बार कहता आया हूँ। हाँ, जिस दिन उनको सज़ाएं हो जाएंगी तो ये सारी सज़ाएं जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मौके के ऊपर एविडेंस के साथ सज़ाओं पे इतना जोर क्यों है जी? सज़ाओं पे इतना जोर क्यों आपका? तो फिर आप तो खुद सज़ा भुगत चुके हैं, आपको पता है। लेकिन ना फिर वही ये बात, अब सार भाई, मेरी सज़ा में, मेरे पॉलिटिकल वर्कर में और इंतशारी लोगों में और दहशतगर्दी में फ़र्क है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी 35 साल पॉलिटिकल लाइफ गुजारी है मैंने अपनी एग्रेसिव सियासत के साथ। ये ठंडी और ड्राइंग रूम वाली सियासत नहीं की। मैंने 90 हज़ार के जुलूस में मैं शरीक हुआ हूँ। कहाँ से? लियाकत बाग से लेके तो चढ़ाई करनी होती थी इस्लामाबाद के ऊपर, लेकिन एक शीशा मेरे हाथ से नहीं टूटा। चढ़ाई तो आप भी की ना? शीशा नहीं टूटा? शीशा नहीं टूटा ना। हाँ। शीशा नहीं टूटा ना, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया ना। उसी रास्ते में हमजा कैंप भी आता था ना, उसी रास्ते में GHQ भी आता था ना। ये काम नहीं हुए हमसे। अच्छा, 9 मई के वाले साहब क्या? मैं 9 मई के वाले 26 नवंबर को तो नहीं हुआ? मैं अभी देखे ना, अभी तो सजाएं तो 9 मई वाली हुई है ना। मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहने से मुराद ये है कि दूसरा एक और, मैं जरा आपकी इस बात में मजीद लोगों के सामने रखने के लिए, फ़र्ज़ किया अभी हमने 19 लोग, ठीक है, वो रियासत ने अब एक माँ का किरदार अदा किया है। वो कल BLA वाले भी जो हथियार फेंकती हैं वो भी, उसको भी रियासत माफ़ कर देती है। ख्वारिज में से भी कोई हथियार फेंक के आ रहे हैं उसको भी माफ़ कर देती है। 40 की भी अपीलें शायद, लेकिन फिर मैं कहूँगा इन 19 के हवाले से भी कि आपने यही काम ख्वारिज के हवाले से 40,000 लोगों का बानी PTI ने किया था। 40,000 क्या अपने लोग हैं? अपने लोग हैं, कोई मसला नहीं। आज मुल्क के अंदर जितनी शोरश बरपा है ये उसी की बदौलत। मैं इन्फ्लेशन की बात कर लेता हूँ। आटा, घी, दाल, चीनी, सब्जी, दालें, और फिर बिजली, पेट्रोल, गैस, इसके निर्ख तो बिल्कुल नहीं कम हुआ। किराए कम हुए। आम लोगों को तो ये मसला है, इन्फ्लेशन कम हो गई है। ये तो नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। कहाँ हुआ? देखिए ना, अब आप आलू की कीमत पहले वाली 150 रुपए किलो आलू आज है। सर जी मेरी बात सुने, आलू ना खाया करे, मैं पूरी कौम को कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, मैंने भी छोड़ दी। ये तो कोई बात, ठीक है ना? नहीं, वो इसलिए सुने, उससे आपको मोटापे में। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हमारे घर सब्जी आलू की बनती है। नहीं, इतनी भी बात नहीं, सब्जी और भी बड़ी अच्छी है। मैं तो सेहत की बात कर रहा हूँ। मैं तो सेहत की बात कर रहा हूँ सर, सेहत की बात करो, हेल्थ की बात करो। 8 महीने पहले वाला पूरे का पूरा डाटा मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ प्रोग्राम के बाद जाके, कि आटा कितने का था, फलां कितने का। अब बिजली के रेट्स आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स। IPPs के हवाले से मैंने बात की थी, अगर आपको याद होगा, नेशनल असेंबली के अंदर बात मैंने की थी, और मैंने कहा था कि इन्होंने जो पाकिस्तान का खून निचोड़ना था निचोड़ लिया। अब इनसे कहें इस पाकिस्तान से कमाया, इस पाकिस्तान को वापस करें। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने अमल दरामद शुरू किया, और अमल दरामद शुरू करते हुए 18 के करीब को फारिग कर दिया। 18 और लाइन अप है। आप जबकि कैपेसिटी पेमेंट की आपका इश्यूज जो है वो एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे, वही मारती है ना आपको। और हकीकी मानों में मैं कहता हूँ, हुकूमती नुमाइंदा होने के बावजूद कहता हूँ, आप बाहर का इन्वेस्टर ढूंढते हैं, जब तक अपने इन्वेस्टर को आप
बूस्ट नहीं करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बाहर लेके चला जाएगा, तो बाहर वाली कहाँ से अंदर आएगी। ठीक है। तो इसके लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर दिन रात लगा के कर रहे हैं, जो मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है या मैं उनके साथ आपस 1-1 बैठ के जो बातें हुई हैं, उसके अंदर पूरा फोकस ये है कि विद इन 6 मंथ बिजली की कीमतें जो हैं वो कम होंगी, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है उसमें कमी। तो अगर ये बात है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये क्यों कहा कि वसवसे हैं मेरे दिल में? अच्छा, मेरी बात सुने, वसवसे ये नहीं है उनके दिल में, मैं नहीं उनके दिल की बात जान सकता, ना मैं तर्जुमा नहीं कर सकता हूं। दिल की बात उनकी कौन? हाँ, ये बात ठीक है, ये मैं इतराफ़ करता हूँ, मैं सबके सामने बताना नहीं चाहता। अरे ठीक है, चले, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं जिस मेहनत से ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी मुझे दे दे और वो कामयाब हो जाए मेरा, मैं जो इस कौम के लिए करना चाहता हूँ। यकीन माने, मैंने एक दिन, अब आपके सामने इतराफ़ करता हूँ, मैंने कहा सर पॉलिटिकली हम थोड़ा सा वीक है, हमें पॉलिटिकली भी अपना इनपुट जो है वो डालना चाहिए, और हकीकतन माने उन्होंने कहा अब्बासी साहब अभी इस मुल्क और कौम की दाल रोटी का बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ, इस मुल्क के लिए जो मुआशी इस बहरानों में फंसा हुआ है उसको मैं निकाल रहा हूँ। अभी आप देखिए, एक शख्स सुबह 8 बजे से लेकर, मैं कोई, मेरा उनके साथ ऐसा ताल्लुक नहीं कि हमने कोई तारीफ़ की बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ हासिल करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताल्लुक क़यामत तक और डेथ तक जारी रहेगा। मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश ये है कि मैं आपसे गुजारिश पूरी कौम से करना चाहता हूँ कि जिस तगोदो से मेहनत के साथ उन्होंने इस मुल्क को भंवर से निकाला है, ये थोड़ा सा टाइम और है, वक्त और है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं कहता, 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। ठीक है। और खुदा ना खास्ता उस जिस जो बात आप बार बार कर रहे हैं जी कि चेंज या फलां, तो फिर ये वही वाला तजर्बा होगा जो 2017 में मियाँ नवाज शरीफ को हटाया गया, जब मुल्क में ना दहशत गर्दी थी ना बेरोज़गारी थी, सुनते जाए ना, सीपैक अरूज पे था, हर चीज़ अपने जगह कमज़ोर लग रहे हैं इस बात से। लोग जी कमज़ोर लग रहे हैं, इसका मतलब कुछ है सही क्या? नहीं, कमज़ोर नहीं मैं लग रहा, आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हुकूमत कमज़ोर नहीं है, हुकूमत, अच्छा मियाँ शहबाज शरीफ का मुतबादल तो बता दें। अच्छा आखिरी, चले मियाँ शहबाज शरीफ का मुतबादल तो बता दें। चले आप आखिरी बात सिर्फ बता दें कि मुज़ाकरा जो पीटीआई के साथ हो रहे हैं, कामयाब होंगे या नाकाम? मुज़ाकरात से निकलेगा क्या? मुज़ाकरात के नतीजे में अगर 9 मई वालों ने माफ़ी लेनी है, मुज़ाकरात के नतीजे में जो 26 नवंबर वाले 4 जो शहदा हैं रेंजर्स के और 5वां जो कांस्टेबल है उसके खून का सौदा करना है, तो फिर मैं माज़रत, पीटीआई के लोग भी तो मरे हैं। देखिए जी, मेरी बात सुने, पाकिस्तानी तो थे। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरीके से वो हमलावर इस पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं, पूरे सरकारी वसाइल के साथ, वेपन्स के साथ, शेल्स के साथ, गन शेल्स के साथ, मैं तो किसी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये किसी ने मारा है, इन्होंने अपने आप को खुद मारा। मुज़ाकरात कामयाब होंगे नाकाम? जी भी मुज़ाकरात में मैं तो मुज़ाकराती टीम में बैठा ही नहीं हुआ ना, तो मैं कैसे कह दूं? मैंने तो आपको अपना फैसला सुना दिया है कि दोनों सूरतों में अगर ये नतीजा निकालना है तो फिर ख्वारिज को भी माफ़ करें, तो फिर बीएलए को भी माफ़ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब से बात करने का। वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू।